बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो ये जो मतलब हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली हमारा है लैब के कुछ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेस करता है, ठीक है। और लैब का ये हमारा बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम मल्टीमीटर कहते हैं। अब मल्टीमीटर इन एक्चुअल है क्या? मल्टीमीटर इन एक्चुअल हमारे पास है आपका ऐसी डिवाइस जो कि मल्टीपल मीटर्स को कंबाइन करके बनी है, सही है। आप लोगों ने मैट्रिक में, इंटर में स्टूडेंट्स ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो है जो मल्टीमीटर्स होते हैं, मतलब वोल्टेज को फाइंड आउट करने का एक अलग से वोल्ट मीटर है, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का अलग से एक मीटर है, करंट को फाइंड आउट करने का एम मीटर अलग है। तो उन सारे मीटर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास मल्टीमीटर है, अपने नाम से वाज़ेह है, सही है। और हम मल्टीमीटर क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सी जगहों पर अपने इस मीटर को यूज़ करना है, सही है। और वो यूजेज जो है हमारे मीटर का वो बड़ा नीडी है, सही है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत इशू कर रही हैं। जैसे कि अभी जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें मैंने रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दी थी। स्टूडेंट्स को कलर कोड याद रखने पड़ रहे थे। अब अगर आपको मल्टीमीटर अच्छे से इस्तेमाल करना आता है तो हम उससे जो है ईज़िली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सही है। एनालॉग भी होते हैं हमारे पास और डिजिटल भी होते हैं, सही है। पर अब डिजिटल कॉमनली यूज़ हो रहा है तो हम डिजिटल के ऊपर फोकस करेंगे, सही है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो स्टाइल के मल्टीमीटर्स होते हैं। एक वो स्टाइल होता है जिसके अंदर आपको रेंज गिवन होती है। रेंज मतलब कि भाई आप 50 से 220 के दरमियान जो है वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे ऊपर अगर वोल्टेज जाएगा तो आपका मीटर ख़राब हो जाएगा, और अगर उससे नीचे 50 से नीचे वोल्टेज जाएगा तो आपका मीटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, सही है। तो ये कहलाते हैं हमारे पास स्विच्ड वाले, जिसके अंदर आपने रेंज को सेट करना पड़ता है कि भाई मैं 50 वोल्ट के दरमियान जो है 0 से 50 के दरमियान जो है मैं वोल्टेज फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, या फिर जो है मैं जो है 500 से 220 के दरमियान वोल्टेज फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको रेंज सेट करनी पड़ती है। और इसका जो मतलब एक नुकसान क्या है? इसका नुकसान कुछ ऐसा है कि अक्सर सर्किट के अंदर या आपके घर की अप्लायंस के अंदर आपको पता नहीं होता कि भाई कितना वोल्टेज चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है वोल्टेज डबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारे को क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है कि आपका मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है कि वो रेंज से ऊपर हो गई बात, सही है। तो ये एक इसका नुकसान है। अब उस चीज़ को हमने किस तरीके से इंजीनियर्स ने वर्क करके उस चीज़ को कैसे मॉडिफाई किया, ऑटो रेंज वाले जो है मल्टीमीटर्स इंट्रोड्यूस कराए। अब ये जो ऑटो रेंज वाले मल्टीमीटर्स होते हैं इनकी मैक्सिमम रेंज बहुत ज़्यादा होती है, मिनिमम रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये मिली वोल्ट्स भी डिटेक्ट कर लेते हैं, मिली एम्पेयर्स भी डिटेक्ट कर लेते हैं, और मेगा के अंदर भी जो है वोल्टेजेस आपके जो है डिटेक्ट कर लेते हैं। इसमें हमें क्या आसानी होती है? हमें ये आसानी होती है कि वी जस्ट हैव टू सेट आर मल्टीमीटर ऑन वोल्टेज, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, AC करंट, DC करंट, देन रेजिस्टेंस। तो हमने सिर्फ उसके ऊपर एडजस्ट या सेट करना होता है अपने मीटर को, और जो है हमने उससे रीडिंग फाइंड आउट करनी होती है। तो ये दो तरीके के हमारे पास मीटर्स हैं। एक मीटर वो है जिसमें आप मैनुअली जो है रेंज को सेट करते हैं, और एक मीटर आपके पास वो है जो कि क्या करता है, ऑटो रेंज होता है। उसके अंदर यू जस्ट नीड टू सेट दी थिंग जो आपने जो है मतलब क्या करनी है, मेजर करनी है, सही है। अब हम आगे चलते हैं कि मीटर के अंदर हमारे पास किस तरह से जो है कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सही है। क्योंकि अब हमने अपने मीटर को समझना है, सही है, कि हमारे मीटर में क्या क्या चीज़ें हैं जो क्या क्या काम करती हैं और जिनसे हमें क्या क्या काम करना है, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं लीड्स की तरफ। हमारा जो मीटर है उसमें दो वायर्स गिवन है जिनको हम प्रोब्स कहते हैं, सही है। प्रोब्स क्या होती हैं? सही है, प्रोब्स ये हमारे पास लीड्स होती हैं, ये वायर्स होती हैं जिनके थ्रू जो है हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रीडिंग्स फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज की, करंट की, रेजिस्टेंस की, सही है। तो अब इन लीड्स को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे मेंशन है कि जो रेड वाली हमारी लीड है या रेड वाली जो हमारी प्रोब है वो किस लिए है? वो वोल्टेज के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, एम्पेयर को फाइंड आउट करने के लिए, सही है। और जो ब्लैक वाली है ये तो मतलब कॉमन सी बात है ना कि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेड वाली तार जो है उसके अंदर करंट आता है, और जो ब्लैक वाली तार है वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बिल्कुल सेम,
सही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे अब जो हमारा मीटर है उसके अंदर उसकी चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं कि भाई यहाँ पे एक एलसीडी लगी हुई है, कॉमन सी बात है डिस्प्ले के लिए। ये जो एक गोल सा डायल है, सेलेक्टर है, ये किस लिए कि भाई ये आपने रीडिंग सेट करने के लिए कि आप अगर उसमें हैं क्या कहते हैं स्विच्ड वाले में हैं जिसमें आपने मैनुअली रीडिंग सेट करनी है तो इससे आप अपनी रीडिंग सेट करेंगे। और अगर आप उसमें भी हैं ऑटो रेंज वाले में भी हैं तो उसमें भी आप ये चीज़ सेट करेंगे कि भाई एसी का वोल्टेज है, डीसी का वोल्टेज है, ओहम्स आप मतलब क्या कहते हैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। सही है। तो जो है वो चीज़ें आप इसके ऊपर सेट करेंगे और यही चीज़ें इसके ऊपर फाइंड आउट नहीं की जाती। देयर वर मल्टीपल थिंग्स जो हम इसके ऊपर फाइंड आउट करते हैं वो भी आगे जाके पता चलेगा। सही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, DMM के मायने क्या है। DMM की फुल फॉर्म है हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर। सही है। ये डिजिटल मल्टीमीटर है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डिजिटल वे में आपके पास नंबर्स शो हो रहे हैं। एनालॉग वाला जो आता है वो आपके पास इसको बिल्कुल उस तरीके से समझो कि हमारे पास देखो दो तरीके की वॉचेस आती हैं। एक वो वॉच होती है जिसमें निडल्स लगी हुई होती हैं। सही है। और निडल्स जो है हमें टाइम बता रही होती हैं कि भाई इतना टाइम हो रहा है। और एक हमारे पास डिजिटल वाली वॉचेस आती हैं जिनको हम स्मार्ट वॉचेस कहते हैं, जिसके ऊपर हमारे पास न्यूमेरिक में टाइम शो हो रहा होता है। सही है। तो इसी तरीके से जो आपका एनालॉग वाला मल्टीमीटर होता है उसमें एक निडल होती है जो कि डिफ्लेक्ट करती है या फिर उस रीडिंग को रिप्रेजेंट करती है कि भाई इतना वोल्टेज है। सही है। उसके अंदर मेजरमेंट लेना थोड़ा सा मुश्किल है बनिस्बत इसके, क्योंकि इसमें पॉइंट्स में भी वैल्यू शो हो जाती है, उसमें पॉइंट्स में वैल्यू शो नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है उसमें। तो इस वजह से उस चीज़ को ज़्यादातर मतलब इंजीनियर्स यूज़ करते नहीं हैं। सही है। और इंजीनियर ज़्यादातर DMM को यूज़ करते हैं। DMM को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें एक्यूरेट वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाती है। अब देखो ये जो हमारे पास सिंबल्स हैं जो हमारे DMM के इस सेक्शन में पैनल के अंदर जो हैं जहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि आप ओहम्स फाइंड आउट कर रहे हैं या आप क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके यहाँ पे जो है ना वो सिंबल्स की फुल फॉर्म्स दी हुई हैं कि ये चीज़ें वहाँ पे बनी हुई आ रही है और इस चीज़ के मायने क्या हैं। अब देखो होता क्या है कि AC का जो वोल्टेज है वो पूरा वहाँ लिखते नहीं है, जस्ट आप सिंबल शो कर देते हैं। सही है। उसी तरीके से हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव ओहम्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ये जो सिंबल है वो डायोड का सिंबल है। डायोड हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या होता है। ऑडिएबल कंटिन्यूटी, मतलब आप कंटिन्यूटी को अगर सुनना चाहते हैं, अभी कंटिन्यूटी क्या है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। फिर ग्राउंड हो गया। ग्राउंड क्या है हमारे पास आपका न्यूट्रल। सही है। द वे बैक फॉर द करंट वोल्टेज। सही है। उसको हम ग्राउंड कहते हैं। देन कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर के अंदर फिर माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, मिली, मेगा, किलो। ओवरलोड का क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि वोल्टेज अगर लिमिट से बाहर जा रहा होगा तो वो ओवरलोड पहले इंडिकेट करेगा आपको डिस्प्ले पे, और अगर वो ज़्यादा देर तक कनेक्टेड आप रखेंगे ओवरलोड मतलब उस चीज़ को हटाएंगे नहीं तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास आपका मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। सही है। तो ये कॉमन सिंबल्स हैं, इनको याद रखो कि कौन सा सिंबल किस लिए है। सही है। और ये यूजुअली बहुत आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आपने वोल्टेज को मेजर कैसे करना है। ठीक है। अब वोल्टेज को आपने किस तरीके से मेजर करना है, हमने जब हम रेजिस्टर्स को पढ़ रहे थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन जब हमने पढ़ा था तब हमने क्या चीज़ सीखी थी कि जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो वहाँ पे क्या चीज़ सेम रहती है, वोल्टेज। और जब हम बात करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन की तो वहाँ क्या चीज़ सेम रहती है, करंट। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब भी तुमने वोल्टेज फाइंड आउट करना है अपने वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करो, किसके साथ, उस लोड के साथ या फिर उस कंपोनेंट के साथ। ठीक है। जब तुम इस तरह से उसको कनेक्ट करोगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये होगा कि आपको वही वोल्टेजेस मिल रहे होंगे अपने वोल्ट मीटर पे जो उस कंपोनेंट के ऊपर आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए होंगे, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए होंगे तो दोनों के ऊपर वोल्टेजेस सेम ड्रॉप हो रहे होंगे। ठीक है। तो हम जब वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं तो हम अपने मल्टीमीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं लोड के साथ या रेजिस्टर के साथ या कंपोनेंट के साथ जो कि सर्किट में है। सही है। अब देखो यहाँ पे उसने बता भी दिया है कि देखो बैटरी के अंदर किस तरह से कनेक्ट करना है। सही है। रेड वाली प्रॉब आपने पॉजिटिव पे लगाई, नेगेटिव पे नेगेटिव वाली प्रॉब लगाई, और ये चीज़ मैंने उसमें बताई थी हमारे क्या कहते हैं लेक्चर में
कि आपने किस तरह से जो है कनेक्शन करना है। सही है, दोनों लेग्स को अगर मैं सेम रखूँगा, सेम तरह से कनेक्ट करूँगा, तो वो किस में आ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। सही है, अब आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी फाइंड आउट करना। देखो रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल वोल्टेज की तरह है, पर जब आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और कंटिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिस्कनेक्ट पावर सोर्स बिफोर टेस्टिंग। आप अपनी पावर सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दें, मतलब अगर आपने स्विच ऑन किया हुआ है अपने सर्किट का तो उस स्विच को ऑफ़ कर दें, और जब आप उसको ऑफ़ करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो रीडिंग्स आएंगी वो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल करेक्ट रीडिंग्स आएंगी। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस अगर आपने फाइंड आउट करनी है अपने मल्टीमीटर से तो उसको बिल्कुल ऐसे ही कनेक्ट करना होगा जैसे कि आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। पर आपको करना क्या होगा कि ये जो बैटरी है इसको पहले आपने यहाँ से हटाना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे जो है अपना रेजिस्टर का मीटर लगा के कनेक्ट करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, तो कंटिन्यूटी और जो है रेजिस्टेंस हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, हमने वो ऐसे फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ पे देखो सिंबॉलिकली मैंने मतलब जो है ना सर्किट में शो किया हुआ है कि मैंने अपने रेजिस्टर को या तो सर्किट से बाहर निकाल दो या फिर इस बैटरी को इस सर्किट में से बाहर निकाल दो। इन दोनों में से किसी एक को बाहर निकाल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करो अपने रेजिस्टर को या फिर जो है अपने कंपोनेंट को ओहम मीटर के साथ, तो आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगी, रेजिस्टेंस। और जब बात आती है कंटिन्यूटी की, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट की हुई है। सही है कि कार्बन कॉम्पोजिशन वाला रेजिस्टर है हमारा, रेजिस्टर के अंदर जो लेग्स होती हैं उनके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती, और जब पोलैरिटी नहीं होती तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हम ये नेगेटिव और पॉजिटिव देखते नहीं हैं। सही है, अब देखो हमारे पास क्या चीज़ आनी है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, देखो बहुत सिंपल है। कंटिन्यूटी हमें क्या बताती है कि ये जो रास्ता है, ये जो लाइन है, ये ब्रेक नहीं हुई हुई। सही है, कंटिन्यूटी ऐसे फाइंड आउट होती है, वो सिर्फ इन वायर्स के रास्तों को बताने के लिए कंटिन्यूटी हम उसको यूज़ करते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब क्या, अगर उर्दू में हम इसको ट्रांसलेट करें तो जारी रहना। सही है, तो ये जो रास्ता है ये जारी रहना चाहिए, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर कहीं पे कोई ब्रेक आ रहा है तो आपके पास कंटिन्यूटी क्या आएगी, डिसकंटिन्यू आएगी। सही है, और ऊपर जो हमारे पास सिंबल्स थे वहाँ पे क्या था, ऑडियोएबल कंटिन्यूटी। जब हम मल्टीमीटर को किसी ऐसे उसमें सर्किट में कनेक्ट करेंगे और उसको कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या, एक बीप दे रही होगी, एक बज़र की आवाज़ आ रही होगी, एक साउंड आ रहा होगा हमारे पास, और वो जो साउंड होगा वो ये चीज़ बता रहा होगा कि ये रास्ता क्लियर है। सही है, तो कंटिन्यूटी हमारे पास बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस तरह से हम वोल्ट मीटर या ओहम मीटर कनेक्ट करते हैं वैसे ही कनेक्ट की जाती है। सही है, अब देखो यहाँ पे जो है एक फ्यूज़ की कंटिन्यूटी फाइंड आउट की है। सही है, उसको सेट कर दिया है। अब मीटर अगर हम फिज़िकली चेक करेंगे तो मीटर हमें एक साउंड क्रिएट करके दे रहा होगा, एक साउंड प्रोड्यूस करके दे रहा होगा। सही है, जो हम साउंड सुनेंगे और हम ये पता कर लेंगे कि हाँ भाई ये रास्ता जो है ना कंटिन्यू है, ये फ्यूज़ सही है। सही है, और अगर वो साउंड प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा होगा तो इसका मतलब यही होगा कि फ्यूज़ हमारे पास क्या है, ख़राब है। सही है, अब देखो करंट फाइंड आउट करने के लिए आ जाते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि करंट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हम करंट जो है मल्टीमीटर को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रख के फाइंड आउट करते हैं। उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जब हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो वहाँ पे करंट हमारे पास सेम रहता था, किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। और जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट हमारे पास सेम रहता है तो हम अपने मल्टीमीटर को भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में प्लेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मल्टीमीटर को प्लेस किया, प्लेस करने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो करंट यहाँ पे ड्रॉप होगा, जो करंट यहाँ पे ड्रॉप होगा, इस पूरे सर्किट में जो करंट होगा वो हमारा एम मीटर हमें बता रहा होगा। सही है, मल्टीमीटर का एम मीटर वाला सेक्शन हमें बता रहा होगा कि इतना करंट जो है पूरे सर्किट में मूव कर रहा है या ड्रॉप हो रहा है। सही है, तो जो है यहाँ पे एक तरीका भी बताया हुआ है कि इस बल्ब का कितना इस्तेमाल कर रहा है ये बल्ब जो है ना करंट ग्लो करने के लिए अच्छी तरह से। सही है, तो उसको हम देखो कनेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं कि प्लस वाला जो हमारा टर्मिनल है बैटरी का वो हमने बल्ब के प्लस के साथ कनेक्ट कर दिया,
और जो हमारा प्लस वाला टर्मिनल है मेरे मल्टीमीटर का, वो बल्ब के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। देन सर्किट कंप्लीट करना था हमने, रास्ता कंप्लीट करना था, तो ये जो नेगेटिव वाला टर्मिनल था हमारे मल्टीमीटर का, वो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, तो एक प्रॉपर रास्ता बन गया। सही है। और ये जो एरोज़ उल्टे दले में, इसको ये मत समझना कि जो है करंट यहाँ से यूँ करके मूव हो रहा है, ऐसा नहीं है। सही है। इसके पीछे भी लॉजिक है, वो चीज़ हम बाद में प्रॉपरली पढ़ेंगे। सही है। अब इसके बाद आती है हमारी लास्ट स्लाइड, जो कि क्या है, रिव्यू की स्लाइड है, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, मतलब वही चीज़ें रिव्यू करनी है कि मल्टीमीटर क्या है। सही है। मल्टीमीटर इन एक्चुअल हमारे पास क्या है, वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस, इनको कंबाइनली अगर हम किसी एक मीटर में चेक करते हैं तो वो हमारे पास मीटर, वो डिवाइस हमारे पास क्या कहलाती है, मल्टीमीटर। वोल्टेज को जब हमने जो है वो करना है, टेस्ट करना है या मेजर करना है, तो उसके लिए हम अपने मीटर को या मल्टीमीटर को अक्रॉस द लोड या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। सही है। उसके बाद जो हमारी रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी है, वो अगर आप मीटर से फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने ये करना है, सबसे पहले आपने अपनी जो सर्किट की एनर्जी है या बैटरी है या जो भी सोर्स है उसको डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद आपने रीडिंग लेनी है। करंट के लिए आप क्या करते हैं, सीरीज़ कनेक्शन के अंदर आप अपने मल्टीमीटर को प्लेस करते हैं, और जब आप सीरीज़ कनेक्शन में अपने मल्टीमीटर को प्लेस करेंगे तो आपको प्रॉपर जो है करंट फाइंड आउट हो जाएगा। सही है। अब ये जो लास्ट वो है हमारे पास, वो क्या, मल्टीमीटर हैव प्रैक्टिकली नो रेजिस्टेंस बिटवीन देयर लीड्स। ठीक है। मतलब ये उसको थोड़ा सा समझने के लिए मल्टीमीटर को, कि उसमें अपनी खुद की कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। सही है। पर ऐसा नहीं है, बैक एंड पे बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होती है जिससे जो है आप करंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं। बहुत जो है ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है जिससे जब आप वोल्टेजेस फाइंड आउट करने जाते हैं तो आप उससे जो है वोल्टेजेस फाइंड आउट करते हैं। सही है। वो एक पीछे पूरा एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है। सही है। तो ये लैब का पार्ट है, इसमें कोई भी इशू हो तो मुझसे ज़रूर पूछना। सही है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको बहुत सी जगहों पे, लैब में हर जगह ही वैसे हम यूज़ कर रहे होंगे। सही है। तो इसको यहीं पे रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।